और एक बात हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जो लाइव देख रहे हैं घर पर, कई बार हमारे बात को आधा कट करके बिना समझे ही प्रसारित कर देते हो और उसमें फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हो कि बागेश्वर सरकार ने ऐसा कैसे कह दिया। हमने जैसे एक बार बताया था कि राम जी अपने नाते में 5 पिताजी को पिता मानते हैं। राम जी पिता के नाते 5 मानते हैं। कितने? राम जी पिता के नाते में 5 को पिता मानते हैं। तो कोई हमको कल बता रहा था कि गुरुजी एक कोई सज्जन बोल रहे हैं कि बागेश्वर सरकार ने गलत बोला है और उसको न्यूज पर चला रहे हैं, उनकी ठटरी। हाँ, वो हमको समझते ही नहीं। अरे हम कोई विद्वान नहीं है, हम ना कोई ज्ञानी है, हम तो हनुमान जी के सेवक हैं। भगवान हमसे जैसा बुलवाते हैं हम बोल देते हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं हम जो भी बोलते हैं गुरु आज्ञा से प्रमाणित बोलते हैं और प्रमाण देने की क्षमता भी रखते हैं। हमने ये नहीं कहा कि राम जी के 5 बाप, हाँ ऐसा अगर निकल गया हो तो गलत निकला है कि राम जी के 5 बाप हैं, ऐसा निकला तो गलत निकला है। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि राम जी 5 लोगों को अपना पिता रूप मानते थे। लीजिए फिर सुनिए, तुम्हारी आंखें खुलाएंगी, हम प्रमाण सहित तुमको बताते हैं। राम जी पहला पिता किसको मानते हैं? अग्निदेव को, क्योंकि अग्नि के खीर के कारण ही राम जी प्रकट भए। तो पहले पिताजी कौन हुए? राम जी। दूसरा पिताजी का नाता दशरथ जी को, क्योंकि दशरथ जी ने उनका पालन पोषण किया है और दशरथ जी सच में पिता है, इसलिए दूसरा नाता पिताजी का महाराज दशरथ जी से है, राम जी का। तीसरे पिता के नाता किससे मानते हैं? तीसरा पिता का नाता पत्नी का पिता के समान होता है। मां जानकी जी के पिता श्री जनक जी पिता के ही समान है। ये तीसरा नाता मानते हैं राम जी पिता का जनक जी से। चौथा नाता किसको मानते हैं? चौथा नाता दशरथ जी ने जब विश्वामित्र जी को राम जी को सौंपा और कहा कि महाराज हमारे पुत्र को आप ले जाइए, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि राम को तुम दे दो। पहले दशरथ जी मना कर रहे थे कि हम विश्वामित्र जी आपको राम जी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने चौथेपन में पाया है, तुम ले जाओगे तो आफत हो जाएगी, हम किसका मुंह देखेंगे। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये तुम्हारे पुत्र को ले जाएंगे अकेले, लाएंगे बहुओं के साथ में, तो जाने दीजिएगा ये अकेले नहीं आएंगे, बहू रानी साथ में आएगी। और कौन ऐसी माता पिता नहीं है जो बहू के चक्कर में ना हो? हर माता पिता चाहते हमारे बिटिया का विवाह हो जावे। हाँ जी या ना जी? तो दशरथ, आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में कहा बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि का मतलब बहू की विधि से समझाया कि ये जाएंगे अकेले, ये लाएंगे बहू को। तब लेकिन विवाह कराने का अधिकार भी इनको दे दीजिए। अगर इनको विवाह कराने का अधिकार नहीं दिया, विवाह होता भी होगा तो ये कहेंगे कि दशरथ जी को पूछना पड़ेगा। तो राजा दशरथ जी ने वहां पर चौपाई पढ़िएगा तो राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही हमारे राम के पिता हो। कितने हो गए? 4। अब 5वां सुन लीजिएगा। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े। देवताओं का संग्राम चल रहा था। उस वक्त जटायु जी ने अपने पंखों से हवा करके राजा दशरथ जी को ठीक किया। राजा दशरथ जी उठ करके बैठ गए और कहा कि आपने आज हमारे प्राण बचाए हैं, कहो मैं आपको क्या दूं। श्री जटायु जी कहते, हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, कुछ तो मांगो। हम अगर आप कुछ मांगोगे नहीं तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। तो जटायु जी ज्योतिषी थे। जटायु जी ने दशरथ जी के भाग्य को पढ़ा और देखा इनके घर पर स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनकर के आएंगे। उस वक्त दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। तो जटायु जी ने कहा, दशरथ जी महाराज आपके 4 संतानें होंगी, उनमें से जो आपका बड़ा बेटा हो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ऐसा वचन दे दीजिएगा।
दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अभी तो हमारे कोई है नहीं, अगर इनके आशीर्वाद से ही कोई संतान हो जाए तो बड़े बेटे को देने में क्या दिक्कत है, 4 होना है, कोई दिक्कत नहीं। वचन दे दिया। वो आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो रामायण में आपको मिलेगा, राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रिया नहीं किया, लेकिन जटायु जी का अपने हाथों से अंत्येष्टि क्रिया किया, पुत्र होने का फर्ज निभाया है। गीत देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। तो जो लोग हमारे पूरी बात को ना सुन करके आधा 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 वीडियो कट करके डाल देते हो, फिर मुंह चलाने लगते हैं। ज्ञान में बोला, ध्यान दीजिएगा, हमको कभी अभिमान ना हुआ है, ना ये बंदर है। हाँ, हनुमान जी के सेवक हैं, हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है, लेकिन अपने गुरु की कृपा से, जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। हाँ, ये भी तय है, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो पतित पावन सीताराम। जिनके स्वामी ज्ञान के सागर हो तो चेला कुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। जिनके स्वामी, हमारे स्वामी हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अब चेला अगर कुआं निकल आए तो उसमें क्या दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाजमा की गोली खाए। भाई, अब किसी को प्रॉब्लम है तो हाजमा की गोली खाओ ताकि पेट तुम्हारा ठीक रहे। अब भाई, अब उसमें हमें क्या दिक्कत? तो अगर हमने ऐसा बोला कि राम जी के 5 बाप थे, तो ये थोड़ा बोलने का तरीका है, हम बुंदेली भाषा में बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि राम जी दशरथ जी के नाते में 5 लोगों को पिता का नाता मानते थे, वो हमने प्रमाण सहित तुमको बता दिया है, और ये बात कोई काट भी नहीं सकता, ये हमें भरोसा है। कैसे कटेगी? सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से ठठरी के भरे। न कटा। तो ये जो भी हमारे ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा जो डाले हैं, कहिए ये तुम्हारा बाप आ गया है, ऐसा बोल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, देख लिया जाएगा। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। जय श्री राम। लेकिन हम फिर बोलते हैं, ना हमें सम्मान प्रिय है, न हमें अभिमान प्रिय है, न हमें मान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। हाँ, हमको क्या प्रिय है? न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, न स्वाभिमान प्रिय है, न अभिमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। बोलो सीताराम।